हाय गाइस, मैं नवीन। इस तरह की उम्मीद रखता हूँ आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, अपने घर पे होंगे। इसके साथ ही जो हेरिडिटी पे, अनुवांशिकता पे पिछला क्लास हमने लिया था, उसमें समानताएं और विभिन्नताएं थी। लीजिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक गुण संकरण पर आधारित मेंडल की अभिधारणाएं। इस अभिधारणा के अनुरूप वैज्ञानिक मेंडल ने 3 निष्कर्ष निकाले जो इस प्रकार है। पहला, अनुवांशिकी के कारक। दूसरा, प्रबलता अप्रबलता। और तीसरा, पृथक्करण सेग्रीगेशन। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं अनुवांशिकी के कारक, फैक्टर ऑफ जेनेटिक्स। इसमें उन्होंने वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल ने जीवों में आनुवंशिक लक्षणों का विकास ऐसी सूक्ष्म रचनाओं के प्रभाव से होता है जो युग्मकों द्वारा अगली पीढ़ी में निरंतरता पूर्वक जाती रहती है। दूसरा, लक्षणों की वंशागति के लिए जिम्मेदार ऐसी एकक रचनाओं या कणों को हम आनुवंशिक कारक या यूनिक पार्टिकल्स कहते हैं। जो सेकेंड स्कोर था, प्रबलता एवं अप्रबलता, डोमिनेंस एंड रिसेसिव्स, उसमें किसी भी ऐसे पौधे जिनका तना लंबा और ऐसा पौधा जिनके तने छोटे हों, उनके बीच जब हम क्रॉस कराते हैं तो उसकी जो संतानी पीढ़ी होती है, F1 जनरेशन, वहां पे हमको प्राप्त सभी पौधे हाइब्रिड होते हैं। हाइब्रिड अर्थात संकर होते हैं। जबकि उसी की F1 के उपरांत F2 जनरेशन जो प्राप्त होती है, उसमें कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो शुद्ध नस्ली होते हैं, जिनके तने बड़े होते हैं, और कुछ ऐसे शुद्ध नस्ली पौधे होते हैं जिनके तने छोटे होते हैं। जबकि 50% पौधे ऐसे होते हैं जो हाइब्रिड होते हैं। इस F2 जनरेशन पे जब हम नजर डालेंगे तो यहां हम पाएंगे कि इस F2 जनरेशन में जो ये हमारा रेशियो है 1:2:1, इसको हम 3:1 द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये रेशियो जो है इसमें डोमिनेंसी को प्रदर्शित करता है। अर्थात ये जो F2 जनरेशन है, यहाँ पे प्रभाविता प्रदर्शित होती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस शुद्ध नस्ली पौधों में जो F2 जनरेशन है, जहाँ पे डोमिनेंसी देखी जाती है, जबकि इसकी F1 जनरेशन पे जब हम नजर डालेंगे तो वहां पे रिसेसिव होता है। अर्थात किसी भी तरह के पौधे का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। सभी के सभी पौधे हाइब्रिड होते हैं। अब हम तीसरे निष्कर्ष की तरफ बढ़ेंगे, जिसको आप पृथक्करण या सेग्रीगेशन के नाम से जानते हैं। इसमें यद्यपि कि संकर में सदस्यों के प्रबल अप्रबल लक्षणों का विकास नहीं होता, परंतु इनका कारक प्रबल लक्षणों के कारक के साथ ही बने रहते हुए यथावत शुद्ध रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि जो इनकी ये जनकीय, जहां से हम हाइब्रिड ले रहे हैं, जहां इनका क्रॉस हम कर रहे हैं, वहां से जो हमारी F1 जनरेशन मिलती है, यहाँ पे हम रेशियो पाएंगे फुल एंड फाइनल हाइब्रिड। लेकिन जब नेक्स्ट जनरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो F1 जनरेशन से प्राप्त हाइब्रिड पौधे हैं, हाइब्रिड क्रॉस जब कराएंगे तो यहाँ पे हम ये पाएंगे
50% पौधे, सॉरी 25% पौधे ऐसे हुए जो जिनका तना बड़ा होता है, 50% हाइब्रिड मिले और पुनः 25% जो है शुद्ध नस्ल को प्रदर्शित करते हैं। तो ये होता है, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 25% छोटे तने वाले पौधे शुद्ध नस्ल को प्रदर्शित करते हैं और 25% लंबे तने को प्रदर्शित करते हैं। बाकी जो अवशेष बचते हैं वो हाइब्रिड होते हैं। तो इनकी जो परसेंटेज है 1:2:1, यहाँ पे ये प्रदर्शित करता है 25% शुद्ध नस्ल कैपिटल टी और ये स्मॉल टी इनकी शुद्ध नस्ल को प्रदर्शित करता है। ठीक, अब हम जानेंगे संकेत अक्षरों का उपयोग अर्थात सिंबलाइजेशन। जिस तरह के सिंबलाइजेशन के लिए आनुवंशिकी में प्रयोग किए गए जो भी अक्षर हैं उनका किस तरह से उपयोग किया गया। सबसे पहले जनकीय पीढ़ी के लिए P1 या P, संतानीय पीढ़ी के लिए F1, F2, F3, F4। इसके लिए वैज्ञानिक मेंडल ने प्रबल रूप से अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर्स तथा अप्रबल के लिए स्मॉल लेटर्स छोटे अक्षर का प्रयोग किया। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं टाल, फर्स्ट लेटर कैपिटल टी ड्वार्फ का, इसके लिए स्मॉल टी। इस शब्दावली का प्रयोग किया गया। साथ ही इसके साथ हम जो है आनुवंशिकी की परिभाषिक शब्दावली देखेंगे, टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। तो यहाँ पे आधुनिक आनुवंशिकी में कुछ विशेष शब्दों का उपयोग किया जाता है जो कि इस प्रकार है। पहले एलिलोमार्क्स या एलीन। सबसे पहले वैज्ञानिक बेटसन ने 1906 ईस्वी में आनुवंशिक लक्षणों के तुलनात्मक रूप से जीन्स को एलीन्स कहा। दूसरे जीन रूप और दृश्य रूप, जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स, किसी जीव में विकसित और प्रदर्शित आनुवंशिक लक्षणों को लक्षण का दृश्य रूप फिनोटाइप कहते हैं। वह इसके लिए जिम्मेदार जीन्स की जोड़ी को जीन रूप जीनोटाइप्स कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग सबसे पहले वैज्ञानिक W.L. जॉनसन ने सन 1909 ईस्वी में किया था। इसके बाद तीसरी इस आनुवंशिक शब्दावली का तीसरा शब्द समयुग्मज और विषमयुग्मजी, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। अब हम देखेंगे किसी भी पुष्प को प्रदर्शित करने के लिए या किसी पुष्प की लंबाई या उसके रंग को प्रदर्शित करने के लिए कैपिटल टी या उसके रंग को प्रदर्शित करने के लिए कैपिटल आर या फिर कैपिटल डी या कैपिटल डी का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह के जो भी सिंबल्स होते हैं वो आइडेंटिकल यानी समान होते हैं, जिनको हम होमोजाइगस कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी सिंबल्स प्रयोग में लाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये विषम युग्मजी होते हैं। इनको हम हेटेरोजाइगस कहते हैं।